Hello everyone. Hope all of you are doing well. My name is Suraj. Welcome to the webinar. And today our subject is आज हमारा subject है Designing and Configuring Reports in Busy. So आज का इस webinar का उद्देश्य है तो Busy सॉफ्टवेयर में रिपोर्टिंग जनरेशन हम कैसे करना है, कस्टम कॉलम कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज कॉलमनार रजिस्टर का क्या करना, कैसे करना है, वो हम आज अभी देखने वाला है। पहले हम पीपीटी ओवरव्यू करते हैं, बाद में हम प्रैक्टिकल को ओवरव्यू करेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे, फाइनली हम क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो ये है हम आज का वेबिनार का एजेंडा है हमारा। आइए हम वेबिनार को शुरू करते हैं। बिफोर दैट माय वॉइस एंड स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल ऑफ यू। मेरा वॉइस आपको क्लियर है? सबसे पहले सेशन का ऑब्जेक्टिव ये है, हम बिजी में रिपोर्ट्स कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। रिपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस का हेल्थ चेकअप करने के लिए, बिजनेस का स्टेटस जानने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए आज के दिन रिपोर्ट का जरूरत होता है। बहुत सारे रिपोर्ट बाय डिफॉल्ट तो आ जाएगा, लेकिन कुछ रिपोर्ट डिफॉल्ट नहीं रहेगा, दैट टाइम हम जनरेट करना पड़ता है। तो कैसे करना है वो हम आज सीखेंगे। दूसरा उद्देश्य ये है हमारा, रिपोर्ट्स को कैसे देखना है, सॉर्टिंग, सर्चिंग, फिल्टरिंग, समराइजिंग, ये हम बिजी में कैसे कर सकते हैं। तो ये हम प्रीव्यू को कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। बाद में हम रिपोर्ट कैसे प्रिंट करेंगे। अगर कुछ रिपोर्ट हम जनरेट किया है उसको हम प्रिंट करना है, और डिफॉल्ट प्रिंट कुछ हम ऑलरेडी जनरेट, डिफॉल्ट रिपोर्ट कुछ देख रहा है उसको हम रिपोर्ट प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे वो हम आज देखने वाला है। प्रैक्टिकली हम देखेंगे क्या क्या कैसे कॉन्फ़िगर होता है, उसमें क्या चीज़ अवेलेबल है, सारे हम प्रैक्टिकली देखेंगे। फाइनली क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ मूव करते हैं। डिजाइनिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग रिपोर्ट्स इन बिजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है, बिजी में रिक्वायर्ड भी है, क्योंकि विदाउट रिपोर्टिंग वी कैनॉट आइडेंटिफाई द बिजनेस स्टेटस। बिजनेस का स्टेटस और बिजनेस का हेल्थ हम एनालाइज नहीं कर सकते हैं। इन्वेंट्री होगा, अकाउंटिंग होगा और सेल परचेज होगा, आउटसाइड कुछ भी होगा, तो उसमें आपका बिजनेस का एक प्रॉपर एनालिटिक्स करने के लिए रिपोर्ट का जरूरत पड़ता है। उसमें सबसे पहले कस्टम कॉलम यूजर डिफाइंड कॉलम होता है। डिफॉल्ट जनरेटेड रिपोर्ट बिजी में ऑलरेडी अवेलेबल होता है। उसी रिपोर्ट के अंदर अगर छोटा मोटा चेंजेस करना है, कुछ कॉलम को ऐड करना है, नहीं तो कुछ एक्स्ट्रा फील्ड लगाना है, तो हम लगा सकते हैं। रेडीमेड फील्ड वहां पर अवेलेबल है, बहुत सारे फील्ड अवेलेबल है। क्या फील्ड चाहिए उस फील्ड वैल्यू को हम कॉल करना है, तो वो वाली फील्ड वहां पे कॉलम के रूप में आ जाएगा। दूसरा है कॉलमनार रिपोर्ट। कस्टम कॉलम्स के अंदर कुछ नहीं होता है, तो वो हम कॉलमनार रिपोर्ट में कर सकता है। कॉलमनार का मतलब एक कॉलम हम लगा सकते हैं। क्या कॉलम चाहिए, वो जो इन्वेंट्री रिपोर्ट्स होगा, अकाउंटिंग रजिस्टर होगा, पार्टी आइटम एनालिसिस होगा, ये हम कॉलम लगा के वैल्यू को रिपोर्ट में ला सकता है। दूसरा है लेटर टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। लेटर टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन मतलब कोई भी रिपोर्ट है, अगर आपको कस्टमर के लिए पेमेंट रिमाइंडर सेंड करना है, नहीं तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को सेंड करना है, तो उस पर कुछ बिजनेस का लेटरहेड होता है। लेटरहेड हम बाहर से प्रिंट आउट सेट करने का, मतलब वो प्रिंट रेडी करने का जरूरत नहीं होता है, सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप कुछ जनरेट कर सकता है। पेमेंट रिमाइंडर में क्या मैसेज सेंड होना है, क्या क्या लेटरहेड में चाहिए, वो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट्स कॉन्फ़िगरेशन में P&L बैलेंस शीट हम जनरेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये दोनों रिपोर्ट ऑलरेडी डिफॉल्ट अवेलेबल तो है, फिर भी
कुछ ना कुछ कारण से आपको खुद कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम के अनुसार आपको P&L कॉन्फ़िगर करना चाहिए, नहीं तो शेड्यूल 4 के अनुसार करना चाहिए। तो शेड्यूल 4 मतलब इंडियन चार्टेड आईसीआई के द्वारा बनाया हुआ एक सिस्टम है शेड्यूल 4। और IFRS मतलब एक कमिटी है, वो इंटरनेशनल लेवल पे एक कमिटी है अकाउंटिंग का रिलेटेड। उन्होंने एक प्रिंसिपल बनाया हुआ है, उस हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करना है बैलेंस शीट P&L, तो आप कर सकते हो। सो आइए हम बिजी में प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये चीज कैसे काम करता है। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक कंपनी ओपन किया हूँ, एक सैंपल कंपनी है, सैंपल कंपनी क्रिएट किया हूँ। जनरली रिपोर्टिंग सेक्शन डिस्प्ले में आ जाएगा। डिस्प्ले में हम सारे रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पर कस्टम कॉलम अभी हम देखेंगे। कस्टम कॉलम देखने के लिए हर एक रिपोर्ट में कस्टम कॉलम का एक बटन अवेलेबल है, वहां पर एक ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पर अकाउंट बुक्स में जाएंगे, अकाउंट रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, ऑल सेल टाइप, ऑल पार्टीज, वो जो हम मल्टीपल लेयर ऑफ फिल्टरिंग अवेलेबल है बीजी में, वो क्या चाहिए आप फिल्टर को सेलेक्ट कर सकते हैं और रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड रिपोर्ट ऑलरेडी डिफॉल्ट अवेलेबल है, ये तो बीजी के डिफॉल्ट रिपोर्ट है, इसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। डेट यहाँ पर डिफाइन करना है, कब से कब तक चाहिए रिपोर्ट। वाउचर सीरीज कुछ मेंटेन करते हैं तो वाउचर सीरीज ले लीजिए। इंटरैक्टिव फिल्टर्स यहाँ पर अवेलेबल है, अगर आपको बाइफर्केशन ऑफ अमाउंट चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए पार्टी का GST नंबर रिपोर्ट में चाहिए, सेल रिटर्न भी इंक्लूड होना चाहिए सेल्स के अंदर, पेमेंट रिसिप्ट भी चाहिए, रिपोर्ट नोट्स भी चाहिए, ये हम स्टैंडर्ड रिपोर्ट में इसको हम एनेबल कर सकते हैं। साथ साथ इसको हम ओपन करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से रिपोर्ट ओपन हो जाएगा। पहले कॉलम पर डेट है, दूसरा है वाउचर नंबर, अकाउंट का नाम, सेल टाइप, टोटल अमाउंट। अगर इनमें से कुछ ना कुछ चेंजेस करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ पर कस्टम कॉलम पर क्लिक करना होगा। कस्टम पर कॉलम पर क्लिक करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब कितनी रिपोर्ट चाहिए उतना रिपोर्ट बना सकता है, मतलब ऐसा रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है। सेल्स रजिस्टर के लिए, हर एक सेल्समैन के लिए, हर एक एग्जीक्यूटिव के लिए, हर एक कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग स्वरूप में हम सेल्स रजिस्टर का रिपोर्ट कस्टमाइज कर सकते हैं। फिलहाल हम अकाउंट रजिस्टर में इस तरीके से अवेलेबल है कस्टम कॉलम। अब हम देखेंगे इन्वेंट्री बुक्स में कैसे मिलता है। सेम ऑप्शन इन्वेंट्री बुक्स, इन्वेंट्री रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर यहाँ पर भी है। यहाँ पर इन्वेंट्री रजिस्टर है, वहां पर अकाउंटिंग रजिस्टर है। इन्वेंट्री में इन्वेंट्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो तो एक दो करके दो रिपोर्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है। स्टैंडर्ड मतलब वो तो डिफॉल्ट हो गया। अगर हम कुछ ना कुछ नया कस्टम रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए स्टैंडर्ड में जाके करना पड़ता है। यहाँ पे ऑलरेडी बनाया है ना, इसमें जाके हम नया फॉर्मेट बना नहीं क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आइए हम एक रिपोर्ट को यहां से ओपन करते हैं। सो यहाँ पे मैं एक रिपोर्ट ओपन किया हूं, इसका नाम है 1। सो यहाँ पर भी हम कस्टम कॉलम का एक बटन दिया है, इसको प्रेस करने से हम अंदर चला जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिक्स्ड कॉलम करके है। फिक्स्ड कॉलम मतलब ये तो डिफॉल्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या फील्ड है यहाँ पे, उसको हम फिक्स्ड कॉलम करके टाइप ऑफ फील्ड दिया हुआ है। फील्ड आईडी F1 है, F1, F2, F3, F6, F8, इस तरीके से एक एक फील्ड आईडी उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए रखाया हुआ है। सबसे पहले डेट है, नंबर है, पर्टिकुलर है, आइटम डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है, क्वांटिटी, यूनिट, प्राइस, अमाउंट, ये हो गया हेडिंग। टाइप में देख सकते हो ये हो गया डेट। डेट के लिए हम टाइप लिया है डेट। वाउचर नंबर के लिए टैक्स लिया हुआ है। पर्टिकुलर्स पार्टी के लिए टैक्स लिया हुआ है। आइटम के लिए टैक्स लिया हुआ है।
क्वांटिटी के लिए नंबर लिया हुआ है, क्वांटिटी के लिए हम टेक्स्ट नहीं ले सकते हैं, यूनिट के लिए टेक्स्ट लिया है, प्राइस के लिए हम नंबर लिया है, अमाउंट के लिए नंबर लिया है। ये हो गया डेटा टाइप। अलाइनमेंट में देख सकते हैं, अलाइनमेंट पे सेंटर चाहिए। हम कैसे एक्सेल में यूज करते हैं ना, लेफ्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट, वो अलाइनमेंट हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ये एक सैंपल रिपोर्ट हम यहाँ पर वन करके क्रिएट किया है। अगर इसी तरीके से आपको नया रिपोर्ट कुछ क्रिएट करना है तो दोबारा यहाँ पर आना है, स्टैंडर्ड को ओपन करना है, स्टैंडर्ड ओपन करके कस्टम कॉलम में जाके यहाँ से नया नाम देना चाहिए, न्यू करके नया नाम देना है, फॉर्मेट का नाम। उसके बाद आप यहाँ पर ऐड न्यू कॉलम करना है, ऐड न्यू कॉलम। अगर इस रिपोर्ट में मेरे को जीएसटी परसेंटेज एंड जीएसटी वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करना है, हेडिंग का नाम यहाँ पर देना है। ये हो गया हेडिंग नेम, हेडिंग नेम। मेरे को जीएसटी परसेंटेज चाहिए, मैं परसेंटेज करके यहाँ पर लिख लूंगा। और पोजीशन कहाँ पर चाहिए, फर्स्ट कॉलम चाहिए क्या, लास्ट कॉलम चाहिए, और F1 चाहिए, F2 चाहिए, वो हम डिसाइड करना है। यहाँ पर ऊपर मेरे मेरे पास यहाँ पर विजिबल हो रहा है, इसमें मेरे को जीएसटी का परसेंटेज चाहिए प्राइस के बाद। प्राइस का फील्ड आईडी को देखना है। यहाँ पर प्राइस का कॉलम कहाँ पर है, F10 में है। तो मेरे को कहाँ पर चाहिए, F10 के बाद जीएसटी परसेंटेज चाहिए। तो मैं यहाँ पर लेना है एड आफ्टर F10। एड आफ्टर F10 लेने के बाद आगे आना है, आगे आके हम यहाँ पर ये लेना है, टेक्स्ट चाहिए, यस और नो चाहिए, नंबर चाहिए, नंबर विथ डेबिट क्रेडिट चाहिए, डेट चाहिए, ये वाला आप लेना लेना है। फिलहाल के लिए मैं जीएसटी परसेंटेज टेक्स्ट ले रहा हूँ, और अलाइनमेंट मैं फिक्स कर रहा हूँ यहाँ पर लेफ्ट। अगर सेंटर चाहिए तो कर सकते हैं, राइट चाहिए तो भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को डिफाइन करना है, 40 चाहिए, 50 चाहिए, कितनी कैरेक्टर चाहिए। अगर हम ज्यादा कैरेक्टर यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो उतना ज्यादा कॉलम आ जाएगा। तो नॉर्मली जीएसटी परसेंटेज के लिए 10 कैरेक्टर का ये तो इनफ है, ये तो इनफ है। तो मैं यहाँ पर 10 कैरेक्टर दिया हुआ है। डेटा फील्ड करके यहाँ पर नीचे आना है, डेटा फील्ड क्लिक करना है। तो डेटा फील्ड क्लिक करना है और कैटेगरी में आके कैटेगरी लेना है। नॉर्मली कैसे होता है, रिपोर्ट जनरेशन के अंदर हेडर एंड बॉडी रहता है। सो हेडर के अंदर कस्टमर का नाम, बिल नंबर, बिल डेट, टाइप ऑफ सेल, उसके बाद मटेरियल सेंटर, ये सारे आ जाएगा। बॉडी में क्या आएगा, आइटम का नाम, आइटम का रेट, आइटम का जीएसटी, डिस्काउंट और प्राइस, अमाउंट, ये सारे चीज बॉडी में आएगा। साथ साथ बिल सनराइज भी आ जाएगा। यहाँ पर हम डिसाइड करना है अगर हम कौन से कॉलम ऐड कर रहे हैं। अभी हम ऐड कर रहे हैं कॉलम ये वाला जीएसटी परसेंटेज। नॉर्मली जीएसटी परसेंटेज कहाँ पर होता है, आइटम के बाद में होता है। तब ये कहाँ पे आ गया, बॉडी में आ गया। तो बॉडी मतलब ये लेना है, इन्वेंट्री वाउचर बॉडी। अगर पार्टी का रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कुछ कॉलम लगा रहे हो तो इन्वेंट्री वाउचर हेडर लेना है। अगर आइटम मास्टर का रिलेटेड कुछ कर रहे हो तो आइटम मास्टर लेना है। नहीं तो पार्टी मास्टर के अंदर कुछ ना कुछ चीज रहते हैं ना, उनका पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जीएसटीएन नंबर कुछ रहता है ना, उस वाले कॉलम लगाने के लिए हम अकाउंट मास्टर लेना पड़ता है। अब फिलहाल मैं यहाँ पर बॉडी ले रहा हूँ। फील्ड में जाके मैं यहाँ से ढूंढना पड़ता है मेरे को, मैं अज्यूम करना है, हम लोग अज्यूम करना है हम कौन सा फील्ड एंटर करना जा रहा है। मान लीजिए मैं अब जीएसटी के लिए जा रहा हूं ना, तो यहाँ पर वैट एंड जीएसटी करके दिया हुआ है। अगर आपको करना है तो सर्च भी कर सकते हैं। अल्फाबेटिकल करके एक ऑप्शन है, ऑल्ट पी है शॉर्टकट, यहाँ पे आके आप सर्च भी कर सकते हैं। टैक्स कैटेगरी ऐसा करके आप सर्च भी कर सकते हैं। टैक्स बिफोर सर्विस चार्ज, सेल टैक्स अमाउंट, आइटम टैक्स कैटेगरी, ये हम सर्च भी कर सकते हैं। और कैटेगरी कैटेगरी भी यहाँ पर दिया हुआ है। इस हिसाब से हम पर्टिकुलर फील्ड वैल्यू को कॉल करना है। मैं अभी जीएसटी परसेंटेज ले लिया, यहाँ पे जीएसटी परसेंटेज ले लिया, और इसको मैं जरूर सेव करना है। अगर हम सेव नहीं करेंगे वो फील्ड वैल्यू सेव नहीं होता है। जीएसटी परसेंटेज का वैल्यू हम यहाँ पर ऐड कर दिया। अगर हम नेक्स्ट कुछ ऐड करना है, जीएसटी का वैल्यू ऐड करना है, तो दोबारा हम ऐड न्यू कॉलम में जाना है, और वहां यहाँ पर डिफाइन करना है हेडिंग जीएसटी, जीएसटी अमाउंट करके मैं यहाँ पर ऐड कर लिया। और पोजीशन मेरे को चाहिए आफ्टर U1, जीएसटी परसेंटेज के बाद मेरे को ये वैल्यू चाहिए।
अगर मैं ये वाला टेक्स्ट करके यहाँ पर ले लूंगा, टेक्स्ट ले लूंगा, डेटा फील्ड यहाँ पे मैं बॉडी से कॉल कर रहा हूँ, बॉडी से कॉल कर रहा हूँ, मैं यहाँ से जीएसटी में जाके जीएसटी अमाउंट करके सेलेक्ट कर लिया। और इसके बाद दोबारा मैं इसको सेव करना पड़ता है। दोनों सेव करने के बाद और एक बार हम इस वाली फीचर है ना सेव फॉर्मेट करके इसको हम सेव करना है। अब ये सेव हो गया। सेव के बाद ऑटोमेटिक रिफ्रेश नहीं होता है, एक बार बैक जाके दोबारा उस वाली रिपोर्ट को हम लोड करना पड़ता है। अब मैं लोड कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर 3 रिपोर्ट्स अवेलेबल है, 1 2 न्यू करके। 1 2 तो पहले था, ये तो स्टैंडर्ड डिफॉल्ट है। न्यू करके मैंने अभी अभी क्रिएट किया, ये वाला यहाँ पे दिख रहा है। मैं इसको ओपन कर लिया है, तो इस तरीके से जीएसटी का परसेंटेज यहाँ पे ऐड हो गया और जीएसटी अमाउंट भी यहाँ पे आ रहा है। अगर इसके बाद हम इसी रिपोर्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या करें? प्रिंट करने के लिए यहाँ पर ऑल्ट पी का शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर रिबन पे प्रिंट का बटन है, उसको आप प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक एक पॉपअप मिलेगा, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पर 2 बटन दिया हुआ है। फ्रॉम बिजी मतलब बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर क्या रिपोर्ट डिफॉल्ट है वो ओपन हो जाएगा, मतलब उसमें प्रिंट हो जाएगा। मैं दिखाऊंगा प्रीव्यू में आपको, देखिए इस तरीके से आ जाएगा। ये तो लेंथ ज्यादा है इसीलिए लैंडस्केप में प्रिंट हो रहा है। अगर लेंथ कमी है रिपोर्ट का तो पोर्ट्रेट में आ जाएगा। नॉर्मली ये हो गया डिफॉल्ट रिपोर्ट, ये डिफॉल्ट बीजी में सेट हुआ है। अगर हमने कुछ कस्टम कॉलम ऐड किया है उसका रिपोर्ट चाहिए तो एज इट इज फ्रॉम ग्रिड लेना है। एज इट इज फ्रॉम ग्रिड लेके इस तरीके से एक पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर आप डिसाइड करोगे क्या क्या फील्ड वैल्यू चाहिए, डेट चाहिए, नंबर चाहिए, पर्टिकुलर चाहिए, आइटम डिटेल चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वो तो कस्टम कॉलम में रिपोर्ट में नहीं है, ये प्रिंट के अंदर भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर प्रिंट करने पे क्या चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड करोगे। और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस बिटवीन एंट्रीज चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए एंट्रीज बिटवीन, तो ये वाला टिक करना है। अगर रिपोर्ट के अंदर आपको सीरियल नंबर का जरूरत है तो सीरियल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आउटर बॉक्स का जरूरत है तो आउटर बॉक्स टिक कर सकते हैं। फिट पेज करके है, फिट फिट पेज मतलब एग्जैक्टली आपका A4 साइज पेपर के अंदर वो फिट हो जाएगा, मैच हो जाएगा। और इंसर्ट द बैंक कॉलम आफ्टर द लास्ट कॉलम, ब्लैंक कॉलम। अगर हम कुछ रिपोर्ट मतलब जनरेट किया है वहां पर साइन और सिग्नेचर लगाने के लिए कुछ आपको कॉलम चाहिए, नॉर्मली आउटस्टैंडिंग बिल के अंदर चाहिए होगा। अगर हम कलेक्शन में जाओगे तब पार्टी ने पेमेंट दिया हुआ है, वहां पर एक कॉलम आपको सिग्नेचर के लिए चाहिए तो ये वाला यूज कर सकते हैं। प्रिंट सेलेक्टेड एंट्री, अगर आपने कुछ सेलेक्टेड एंट्री को सेलेक्ट करना है 1 बाय 1 तो ये वाला पिक करना पड़ता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे आपको प्रिंट स्टाइल दिया हुआ है, नॉर्मल पेपर, नॉर्मल फॉन्ट साइज 79 कैरेक्टर तक प्रिंट हो जाएगा। CPI 12 अगर हम फॉन्ट यहाँ से यूज करते हैं, यहाँ से हम CPI 12 यूज करते हैं तो 94 कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। अगर हम कंडेंस फॉर्मेट यहाँ से कंडेंस प्रिंट स्टाइल लेते हो तो यहाँ से कंडेंस लेते हो तो 134 कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएगा, मतलब छोटा फॉन्ट साइज बहुत छोटा रहता है। आपको थोड़ा बड़ा फॉन्ट चाहिए तो CPI 12 हम सजेस्ट करते हैं। ये वाली चेक बॉक्स के अंदर क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए आप लेना है और यहाँ पे प्रिंट स्टाइल को सेलेक्ट करना है। सबसे छोटा स्टाइल है कंडेंस, सबसे बड़ा स्टाइल है नॉर्मल। पेपर का टाइप है 80 कॉलम एंड 132 कॉलम। 80 कॉलम A4 साइज में पोर्ट्रेट मोड पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम 132 लेते हैं तो पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट नहीं होगा, वो बिल्कुल 132 लेते हैं तो लैंडस्केप मोड में ही प्रिंट होगा। तो इसलिए ये हम डिसाइड करना है हमको क्यों कौन सा चाहिए, 80 चाहिए और 132 चाहिए, हम डिसाइड करना पड़ता है। 80 कॉलम लेने के बाद पोर्ट्रेट लैंडस्केप ऑप्शनल है, तो यूजर ने सेलेक्ट कर सकता है कौन सा चाहिए उनको करके। मैं फिलहाल के लिए इसको ओके कर लूंगा, सेव कर लूंगा। दोबारा इस विंडो पे आ जाएगा सेल्स रजिस्टर प्रिंटिंग विंडो के अंदर। यहाँ से हम स्टैंडर्ड भी प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड कैसे आता है मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए ये वाला है स्टैंडर्ड रिपोर्ट। स्टैंडर्ड रिपोर्ट में हमारा ये पेपर का साइज मैच नहीं कर रहा है क्योंकि वो एक्सीड हो रहा है, इसलिए हम इसको लैंडस्केप में ले सकते हो। अभी अभी मैंने कॉन्फ़िगर किया था ये करके, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम प्रीव्यू देखेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब ये लैंडस्केप में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे आके लैंडस्केप को
लैंडस्केप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं ये वाला ही ले रहा हूँ, ये करके है, ये वाला ले रहा हूँ। देखिए लैंडस्केप में कन्वर्ट हो गया। अगर मेरे को लैंडस्केप नहीं है, पोर्ट्रेट ही चाहिए, तो मैं यहाँ पर पोर्ट्रेट ले रहा हूँ और फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, सीपीआई रख रहा हूँ। तो सीपीआई रखने से क्या होगा, आपका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा आ जाएगा, लेकिन वो पेपर में मैच हो जाएगा। ये भी मैच नहीं कर रहा है तो हम दोबारा यहाँ पे आके कंडेंस लेते हैं। तो कंडेंस में परफेक्ट मैच हो रहा है, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन होता है, कैरेक्टर लिमिटेशन होता है। उस कैरेक्टर लिमिटेशन को हम देख के कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो ये देखिए बिजी में इतनी ब्यूटीफुल फीचर है। तो ये फीचर आप खुद रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, साथ साथ प्रिंट भी कर सकते हैं, एज इट इज प्रिंट कर सकते हैं। तो ये है ब्यूटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। अगर आप आपको ये वाली रिपोर्ट के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस चाहिए, बॉक्स नहीं चाहिए, आउटर बॉक्स नहीं चाहिए, वो आप यहाँ से चेक बॉक्स दिया हुआ है वो हटा सकते हैं, मतलब रिमूव कर सकते हैं। अब वो नहीं आएगा, मतलब आउटर बॉक्स नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम कस्टम कॉलम प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरिंग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कस्टम कॉलम के अंदर क्या क्या और है। यहाँ से डायरेक्ट ईमेल भी सेंड कर सकते हैं, डायरेक्ट ईमेल चला जाएगा। अगर हम ईमेल कॉन्फ़िगरेशन बिजी के अंदर करके रखा है, तो टू मेल आईडी यहाँ पर डिफाइन करके डायरेक्ट इस वाली रिपोर्ट को पार्टी को सेंड कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए मैंने पहले बताया था आपको, फ्रॉम बिजी मतलब डिफॉल्ट रिपोर्ट है, एज इट इज फ्रॉम ग्रिड मतलब यहाँ पे कैसे दिख रहा है एज इट इज मैं उसको प्रिंट कर सकते हैं। रिफ्रेश मतलब अगर कभी कभी क्या होगा, हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू सही नहीं दिखाएगा, तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, विंडोज मतलब स्क्रीन रिफ्रेश हो जाएगा। एक्सपोर्ट का सुविधा है, गूगल शीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पीडीएफ, एचटीएमएल, सीएसवी, टेक्स्ट फाइल डिलिमिनेटेड, टेक्स्ट फाइल फिक्स्ड, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। अगर ये वाली डॉक्यूमेंट पर अगर आपको कुछ पासवर्ड रखना है, पासवर्ड भी रख सकते हैं। ओपन करने से आपको पासवर्ड पासवर्ड पूछेगा। मैं अभी एक्सेल कन्वर्ट कर रहा हूँ यही रिपोर्ट। एक्सेल कन्वर्ट होने के बाद अगर आप ओपन करोगे, तो आप आपसे एक बार वो पासवर्ड मांग रहा है, 1 2 3 करके पासवर्ड एंटर करना है। अगर गलत पासवर्ड एंटर करोगे तो ओपन नहीं होगा, सही पासवर्ड एंटर करना पड़ता है। तो इस तरीके से बहुत सारी एडवांस यूटिलिटीज यहाँ पर दिया हुआ है। और साथ साथ आप यहाँ पर ब्लैंक कॉलम्स कॉपी प्रीवियस नॉन ब्लैंक वैल्यू, अगर कुछ वैल्यू आपको ब्लैंक नहीं आना चाहिए, तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ऊपर का वैल्यू ऑटोमेटिक नीचे आना चाहिए, फ्रॉम लास्ट प्राइमरी रो, फ्रॉम लास्ट रो, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर है। सर्च का सुविधा है, सर्च में आप यहाँ पर एक वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यू सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए कैश करके सर्च करना है, सर्च किया तो ऑटोमेटिकली रो यहाँ पर सर्च करेगा, वो हाईलाइट हो जाएगा। कुछ स्पेसिफिक आपको ऐसा चीज है, डेट सर्च करना है, वोचर नंबर सेट कर सर्च करना है, कुछ पार्टी का नाम सर्च करना है, आइटम सर्च करना है, वो भी हो जाएगा। क्वांटिटी भी सर्च करना है तो वो भी हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं पर्टिकुलर सर्च करना है। यहाँ पर और भी अच्छे अच्छे फिल्टरिंग यूटिलिटी दिया है, लाइक सर्च टाइप, एग्जैक्ट मैच करना है। ये वाली वैल्यू हाँ यहाँ पर हमने क्या दिया है, उसी तरीके से सर्च करने के लिए एग्जैक्ट मैच का सुविधा है। एज इट इज सर्च करने के लिए, हैविंग एज इट इज सर्च करने के लिए ये भी हम सर्च कर सकते हैं। नॉर्मली कैसे होता है, अभी मैं तो यहाँ पर कैश करके एंटर किया हूँ। कभी कभी कुछ बिल नंबर होता है, INV 001, INV स्पेस 001, तो वहां पर वो 001/INV मतलब लास्ट नेम फर्स्ट नेम इधर उधर होता है। तो उस कंडीशन में हम इस तरीके से प्रिंट नेम मतलब सर्चिंग टाइप हम यूज कर सकते हैं, हैविंग एज इट इज, हैविंग ऑल वर्ड, हैविंग एनी वर्ड। हैविंग एनी वर्ड मतलब अगर हमारा लास्ट नेम फर्स्ट नेम इधर उधर है सर्चिंग पर, तो फिर भी वो सर्च हो जाएगा। मैच केस मतलब एक अल्फाबेटिकल वाइज सर्च होता है, मतलब अपर केस लोअर केस, उस हिसाब से आपका वैल्यू वहां पर बिजी में सर्च हो जाएगा। सर्च के साथ साथ समराइज भी कर सकते हैं। अगर अगर कुछ ना रिपोर्ट आपको समराइज करना है, नॉर्मली रो वाइज रिपोर्ट है, हम जानते हैं पैरामीटर फीचर्स इन बिजी, वहां पर एक आइटम पे 10 पैरामीटर्स है, तो रो वाइज डेटा रहता है, तो उसको हम समराइज कर सकते हैं, मतलब 10 रो का डेटा एक कॉलम पर हम ला सकते हैं। तो सिंगल लेवल पे भी समराइज कर सकते हैं, डबल लेवल पे भी कर सकते हैं। सिंगल लेवल मतलब
एक पर्टिकुलर लेवल पे हो जाएगा। डबल लेवल मतलब यहाँ पर हम क्राइटेरिया फिक्स कर सकते हैं। क्या क्राइटेरिया फिक्स फिक्स कर सकते हैं? एक तो हो गया, मान लीजिए आइटम का नाम। दूसरा चाहिए हमको आइटम का क्वांटिटी के हिसाब से। आइटम का नाम, आइटम का क्वांटिटी के हिसाब से हम डबल लेवल पे समराइज कर सकते हैं। यूजुअली इस वाली फीचर रो लेवल पे क्राइटेरिया हम फिक्स करने के लिए यूज करते हैं। और इसको हम समराइज करने के लिए देखिए इस तरीके से समराइज हो गया। ये तो एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, लेकिन हर एक सिनेरियो पे अलग अलग समराइज रिपोर्ट चाहिए होता है, तब ये वाला रिपोर्ट हम समराइज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक समरी मतलब हम कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर फिक्स करने का जरूरत नहीं है, तो अपने आप ऑटोमेटिक समराइज हो जाएगा। सब डिटेल्स दिखना है। अगर मान लीजिए एक प्रोडक्ट के नीचे हमारा सीरियल नंबर है, बैच है, ऑप्शनल फील्ड है, कुछ ना कुछ है, तो हम शो सब डिटेल्स हम प्रेस करके समराइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से समराइज रिपोर्ट एक अच्छा फीचर है। हर तरीके से हम रो लेवल डेटा को समराइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ फिल्टरिंग ऑप्शन है। फिल्टरिंग ऑप्शन यूज करके हम हर तरीके से सिंगल फिल्टर, मल्टीपल फिल्टर लगा सकते हैं। कंडीशन, क्राइटेरिया फिक्स कर सकते हैं। सिंगल फिल्टर मतलब एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया। मल्टीपल लेवल, मल्टीपल फिल्टर मतलब हम डेट के अनुसार फिल्टर करना है। आज का डेट मान लीजिए 28/7 आज का डेट है। फिल्टर वैल्यू हैविंग एज इट इज, मैचिंग केस यस लिया है, और आइटम डिटेल्स हैविंग ट्विन, हैविंग फॉर एग्जांपल बॉडी लोशन, बॉडी लोशन हैविंग एज इट इज, मैच केस यस। इस तरीके से हम क्राइटेरिया को फिक्स करेंगे और इसको हम सेव करेंगे। और यहाँ पर हम फॉर्मूला भी डिफाइन कर सकते हैं, F1 एंड F2, F1 और F2, और एंड इस तरीके से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एक बार हम फॉर्मूला लगा के इस वाली पर्टिकुलर ऑप्शन को हम फिल्टर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा डेटा यहाँ पर दिख जाएगा। अभी फिलहाल 28th डेट पर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो इसलिए वो ब्लैंक आ रहा है। तो अगर हमारा कुछ ट्रांजैक्शन रहता है तो वो यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं। ये हो गया कस्टम कॉलम फीचर। कस्टम कॉलम फीचर हम हर जगह पे एंटर कर सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा ये है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस देख रहा है यहाँ पर। यहाँ पर अगर आपको कोई कॉलम लगाना चाहिए, जाइए कस्टम कॉलम पर और लगा दीजिए। तो हर जगह पे कस्टम कॉलम रिपोर्ट हर रिपोर्ट में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इस रिपोर्ट में मिलेगा, उस रिपोर्ट में नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। हर एक रिपोर्ट में मिल जाएगा। अब अगले टॉपिक में चला जाएंगे। अगला टॉपिक है हमारा, वो है कॉलमनार रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टेड है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कॉलमनार रिपोर्ट्स करके एक रिपोर्ट दिया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। यहाँ पर अकाउंट रजिस्टर, इन्वेंट्री रजिस्टर, कैश और बैंक बुक, पार्टी आइटम एनालिसिस हम कर सकते हैं। और अकाउंट रजिस्टर के अंदर, अकाउंट रजिस्टर के अंदर नॉर्मली सेल रजिस्टर, परचेस रजिस्टर, पेमेंट रजिस्टर, काउंटर रजिस्टर, ये सारी चीज हम करेंगे। इन्वेंटरी रजिस्टर के अंदर भी सेल रजिस्टर, परचेस रजिस्टर, सेल रिटर्न रजिस्टर सारा हम कर सकते हैं। परचेस रिटर्न, मटेरियल इश्यू, मटेरियल रिसिप्ट, ये सारे हम कर सकते हैं। अकाउंट एंड बैंक बुक ये भी हम कर सकते हैं। हमारा कैश बुक में कितना बैलेंस है, बैंक बुक में कितना बैलेंस है, सारे हम यहाँ पे रिपोर्ट में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है, अकाउंट 1 का नाम, 2 का नाम, 3 का नाम, अकाउंट 4 का नाम, ये हम डिफाइन करना होता है। मैं यहाँ पर ये तो डिफाइन मैनुअली किया हूँ। कैश अगर यहाँ पे SBI चाहिए तो यहाँ पर SBI एंटर करेंगे। ऑलरेडी मैं सेलेक्ट किया हूँ, इसको मैं पहले रिमूव करूंगा। HDFC, यहाँ पर दोबारा कुछ और चाहिए तो यहाँ से ले लीजिए ICICI। अगर ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो इस तरीके से वार्निंग मिलेगा। तो ये डिफाइन करना पड़ता है यहाँ पर। और इसी तरीके से पार्टी आइटम एनालिसिस के अंदर पार्टी वाइज सेल्स एनालिसिस, पार्टी ग्रुप वाइज सेल्स एनालिसिस, पार्टी वाइज परचेज एनालिसिस, पार्टी ग्रुप वाइज परचेज एनालिसिस। इसको बहुत सारे रिपोर्ट एनालिसिस रिपोर्ट है, तो ये हम यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सबसे पहले अकाउंट रजिस्टर के अंदर मैं जा रहा हूँ। अकाउंट रजिस्टर के अंदर सेल्स रजिस्टर में एक बनाया हुआ है न्यू करके। अगर आपको कुछ और नया चाहिए तो यहाँ पे न्यू 1 करके ऐसा करके क्रिएट कर सकते हैं।
न्यू में जाके पहले हम नाम देना है, फॉर्मेट क्रिएट करना है। इसके बाद बॉडी में आके कॉन्फ़िगर करना होता है। क्या कॉन्फ़िगर करना होता है, हमको क्या क्या वैल्यू चाहिए, क्या क्या कॉलम्स चाहिए, वो यहाँ पर डिफाइन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर डिफॉल्ट क्या सेटिंग्स है बिजी में दिया हुआ ही अपने आप आ जाएगा। अगर कोई ना कोई चेंजेस आपको करना है, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरीके से डिलीट भी कर सकते हैं। आपको नया खुद वैल्यू जनरेट ऐड करना है तो यहाँ से वैल्यू कॉल करना है, मतलब टाइप लेना है, वोचर टाइप। वोचर टाइप के अंदर फील्ड अवेलेबल है, कंपनी का कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, पार्टी का कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनका मोबाइल नंबर चाहिए, पार्टी का नाम चाहिए, क्या भी चाहिए वो यहाँ से हम ले सकते हैं। और यहाँ पर कैरेक्टर को डिफाइन करना है। कैप्शन का नाम अगर आपको पार्टी के अलावा कस्टमर करके आना है तो कस्टमर करके कैप्शन सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर दोबारा वाउचर फील्ड में जाएंगे, पार्टी का ईमेल आईडी चाहिए, तो ईमेल आईडी के लिए 10 कैरेक्टर मैंने यहाँ पर डाल दिया। और नेक्स्ट मेरे को चाहिए आइटम फील्ड के अंदर आइटम का नाम चाहिए, आइटम का नाम चाहिए, कैरेक्टर मेरे को 40 चाहिए। दोबारा आइटम नाम के अंदर चला जाएंगे, वहां पे हम आइटम का क्वांटिटी लगा देंगे और ये हम कैरेक्टर 10 देंगे। कुछ वैल्यू कैप्शन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम हर एक वैल्यू यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को अमाउंट चाहिए, अमाउंट में प्राइस यहाँ पर डाल दिया। तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉलमनार रिपोर्ट। सेल्स रजिस्टर के लिए मैं अभी दिखा रहा हूँ, लेकिन इसी तरीके से हर एक रिपोर्ट आप कस्टमाइज कर सकते हैं। कैरेक्टर टोटल 111 है। यहाँ पर हम 106 प्लस स्पेस बिटवीन फील्ड्स इज 5। हर एक फील्ड के बीच में 5 कैरेक्टर का स्पेसिंग होता है। तो अभी फिलहाल मैं इतनी फील्ड ऐड किया हूँ, तो आपको चाहिए तो अप टू 32 कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम 32 कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। मैं फिलहाल ऐड किया हूँ, देखिए यहाँ पर 2 रिपोर्ट अवेलेबल है। इसी तरीके से परचेस, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, सारे में हम इसी कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर सकते हैं। इन्वेंट्री रजिस्टर में भी देखिए यहाँ पर अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों अलग अलग है। ये दोनों जगह पे भी हम क्रिएट कर सकते हैं। और कैश एंड बैंक बुक में मैं क्या, मेरे को कितनी अकाउंट का बैलेंस देखना है वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे तो वो रिपोर्ट मिल जाएगा। पार्टी आइटम एनालिसिस में पार्टी वाइज एनालिसिस करना है, पार्टी वाइज सेल। फॉर एग्जांपल ये एक आइटम है, इस आइटम इतनी कैरेक्टर 15 कैरेक्टर कॉलम मेरे को चाहिए। तो कितना ये आइटम का एनालिसिस हो जाता है, मतलब पार्टी वाइज आइटम वाइज एनालिसिस का रिपोर्ट में ये कॉलमनार रिपोर्ट आपको दिखेगा। तो आइटम का हेडिंग वगैरह हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं और इसको हम सेव करें। अब जाएंगे रिपोर्ट व्यूइंग पर। रिपोर्ट व्यू करने के लिए सबसे पहले डिस्प्ले में आना चाहिए। डिस्प्ले के अंदर अकाउंट बुक्स में जाएंगे, यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉलमनार करके है। स्टैंडर्ड मतलब बिजी के अंदर ऑलरेडी डिफॉल्ट अवेलेबल है, कॉलमनार के मतलब हम खुद जनरेट किया है ना, वो यहाँ पर दिखेगा। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे रिसिप्ट रजिस्टर ओपन करूंगा तो इस तरीके से वार्निंग मिलेगा, क्योंकि हम रिसिप्ट रजिस्टर का कोई ना कोई कॉलमनार रिपोर्ट अभी तक जनरेट नहीं किया है, तो इसलिए एक नोटिफिकेशन आ रहा है। मान लीजिए मैं अभी सेल रजिस्टर ओपन करके देखना है, तो सेल रजिस्टर ऑल सेल टाइप में जाना है, ऑल पार्टीज में जाके यहाँ पर मल्टी लेवल ऑफ फिल्टरिंग अवेलेबल है बिजी में। ऐसा नहीं है मैं ये इसी तरीके से रिपोर्ट को देखना है, ऐसा कुछ कंडीशन तो नहीं है। हम हर तरीके से रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर न्यू न्यू ऑन करके 2 रिपोर्ट अवेलेबल है। तो मैं सबसे पहले न्यू ले रहा हूँ और इसको ओके कर रहा हूँ। देखिए तो मेरा वो रिपोर्ट कैसे मैंने कॉन्फ़िगर किया था एज इट इज यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ ईमेल आईडी तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ईमेल आईडी यहाँ पर मैं ट्रांजैक्शन में पार्टी का लेजर पर डिफाइन नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा तो वो आ जाएगा abc@gmail.com। इस तरीके से मैंने यहाँ पर सेव किया। तो अब मैं वापस दोबारा इसको सेव कर लूंगा। सेव कर लिया। नेक्स्ट मैं रिपोर्ट और एक बार रिफ्रेश करना पड़ता है, तब इस तरीके से abc@gmail.com आ जाएगा। ये हो गया कॉलमनार रिपोर्ट। इसी कॉलमनार रिपोर्ट आप इन्वेंट्री बुक में देखना है तो इन्वेंट्री बुक में आइए, इन्वेंट्री रजिस्टर कॉलमनार में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से देख सकते हैं। और इसके अलावा
अगर अब कैश बुक बैंक बुक का बैलेंस मैंने वहां पर डिफाइन किया था, उस लेजर देखना है, बैलेंसेस देखना है, तो यहाँ पर अकाउंट बुक्स में आके, कैश बुक बैंक बुक में आके मल्टीपल कॉलम करके है, मल्टीपल कॉलम में जाना है और यहाँ से डेट को डालना है, तो डेट वाइज आपको समरी मिल जाएगा। ओपनिंग बैलेंस कैश रिसिप्ट में कितना है और पेमेंट, सॉरी, ओपनिंग बैलेंस कितना था, कैश रिसिप्ट कितना हुआ, कैश पेमेंट कितना किया, एच डी एफ सी रिसिप्ट कितना हुआ, पेमेंट कितना हुआ एच डी एफ सी से, एस बी आई से कितना हुआ रिसिप्ट, एस बी आई से पेमेंट कितना हुआ, सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। कैश इन कैश आउट, बैलेंस इन बैलेंस आउट, सब कुछ यहाँ से आपको दिखेगा। इसी तरीके से आप यहाँ से डायरेक्टली एज इट इज फ्रॉम ग्रिड आपने प्रिंट आउट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं, सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा एनालिसिस रिपोर्ट मैंने बताया था, एनालिसिस रिपोर्ट के अंदर सेल्स एनालिसिस, आइटम वाइज एनालिसिस, पार्टी वाइज एनालिसिस, हर रिपोर्ट के अंदर भी कॉलमनार रिपोर्ट कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड मतलब हम वहां पर कॉन्फ़िगर किया था ना, वो वाला रिपोर्ट है। ऑटो कॉन्फ़िगर्ड मतलब वो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, हम कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करनी है तो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो, ये है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन बिजी से बैकएंड कमांडिंग से मतलब प्रोग्रामिंग से वो डिफॉल्ट सेट है। तो यहाँ पर आके एनालाइज कर सकते हैं, ग्राफिकल व्यू देख सकते हैं, पाई चार्ट देख सकते हैं, सारे डिटेल्स यहाँ पर दिख सकते हैं। लेकिन आपको खुद के लिए स्पेशलाइज्ड एक पर्टिकुलर रिपोर्ट जनरेट करना है तो वहां पे कॉन्फ़िगरेशन कॉलमनार रिपोर्ट में जाके करना पड़ता है, वो वाला यहाँ पर दिखेगा। अब मैंने किया था पहले वहां पर कॉन्फ़िगरेशन पार्टी वाइज किया था, तो इसलिए मैंने पार्टी वाइज में आ रहा हूँ, सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड में जा रहा हूँ, डेट वाइज ले लूंगा और यहाँ पर मैं ऑलरेडी क्रिएट किया था, न्यू करके आ रहा है। सो न्यू आपको इस तरीके से मिलेगा, पार्टी वाइज, सेल्स वाइज एनालिसिस। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो ग्राफिकल व्यू सब कुछ यहाँ पर दिखेगा। ये बहुत आसान होता है, तो आपका बिजनेस में पार्टी वाइज, आइटम वाइज स्टेटस चेक करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए, एनालिटिक्स करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो ये था एक्चुअली कॉलमनार रजिस्टर। कॉलमनार रजिस्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आज आपका डे एंड का रिपोर्ट देखने के लिए। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, वो है लेटर टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। लेटर टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन मतलब अगर आप सॉफ्टवेयर के अंदर आपने डेटा एंटर किया, पार्टी का आउटस्टैंडिंग पेमेंट पेंडिंग है, उनको कुछ लेटर सेंड करना है, so and so customer, you have the outstanding balance of so this much amount, kindly made the payment as soon as possible। so लेकिन सेंड करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोफेशनलिज्म रहना चाहिए ना, तो उसमें हेडर रहना चाहिए, कंटेंट रहना चाहिए, मतलब एक एक अच्छे तरीके से वो शो मतलब कंटेंट रहना चाहिए, इसलिए हम बिजी के अंदर ही लेटर टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन करके दिया हुआ है। लेटर हेड आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन, लेटर टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में आके पेमेंट रिमाइंडर में दे जाएंगे। पेमेंट रिमाइंडर के अंदर हम यहाँ पर वो जो फॉर्मेट का नाम देना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है, पहले पहले हम क्रिएट करना पड़ता है, तो फॉर्मेट का नाम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद पेज सेटिंग्स में भी जा सकते हो, वहां पर 4 प्रिंटिंग स्टाइल अवेलेबल है, मिक्स्ड, कोरियर, ओलोरॉन, ओलोरॉन, तोहोमा। आपको कौन सा फॉन्ट का प्रिंटिंग स्टाइल चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो। नेचर ऑफ फॉर्मेट, प्रिंट, ईमेल, एसएमएस, स्पूल मेल, जीबीएनएस, किसके लिए, किस तरीके से आपको ये सेंड करना है, तो वो फॉर्मेट यहाँ पे डिसाइड करना है। इसके बाद अगर हम हेडर में जाएंगे, तो हेडर के अंदर इस तरीके से वैल्यू अवेलेबल है, मैं फिलहाल इसको डिलीट करूंगा। अगर यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ फील्ड ऐड करना है, तो जस्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो ऑप्शन होगा लोड डिफॉल्ट। लोड डिफॉल्ट करने से आपको यहाँ पे लेवल ऑफ डिटेल्स, आपको क्या चाहिए, बैलेंस ओनली चाहिए, मतलब बैलेंस ओनली आपको उस पर्टिकुलर लेटर टेक्स्ट में प्रिंट होगा, ऑल पेंडिंग बिल चाहिए, ओनली ड्यू बिल चाहिए। तो इस तरीके से 3 ऑप्शंस डिफॉल्ट रेडीमेड अवेलेबल है, आपको किसके लिए चाहिए वो आप यहाँ पे ले सकते हो। तो ऑटोमेटिक सारा डेटा लोड डिफॉल्ट करने से यहाँ पर आ गया।
अगर इसमें कोई चेंजेस करना है, कुछ ना कुछ चेंजेस करना है, आप कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए डियर सर और मैडम करके है, डियर कस्टमर, इसको हम करेंगे डियर कस्टमर, ऐसा कुछ करना है। और डियर वैल्यूड कस्टमर, ऐसा कुछ हम करना है। तो ये हम कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर कुछ ना कुछ फील्ड को ऐड करेंगे, मान लीजिए आपका कंपनी का लोगो ऐड करना है, यहाँ से डायरेक्टली F4 प्रेस करेंगे, इमेज में जाएंगे, इमेज ऐड करते हैं, और इमेज का हाइट एंड विड्थ यहाँ पर देना है, पाथ डिफाइन करना है। मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज में दिखाऊंगा। ये मेरा इमेज है, मान लीजिए एग्जाम्पल, ये मेरा इमेज है, इमेज का नाम है वन करके है। मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, पाथ कॉपी कर लूंगा, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा। हो गया काम। अब मैं इसको सेव करूंगा। अब पेमेंट रिमाइंडर का लेटर टेक्स्ट मैंने कॉन्फ़िगर किया। अब पेमेंट रिमाइंडर का लेटर टेक्स्ट कहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है? वो यहाँ पे डिस्प्ले करके ऑप्शन है, सॉरी डिस्प्ले नहीं है, प्रिंट ईमेल एसएमएस करके एक मेनू है, वहां पर आउटस्टैंडिंग एनालिसिस पे पेमेंट रिमाइंडर का एक बटन है। पेमेंट रिमाइंडर में जाके आप चूज कर सकते हो बैलेंस ओनली है क्या, पेंडिंग ओनली है क्या, ड्यू बिल है क्या। मान लीजिए पेंडिंग बिल्स है, तो पेंडिंग बिल्स यहाँ से लेना है। ऑल पार्टी चाहिए क्या, वन पार्टी चाहिए, ले लीजिए। और पार्टी का नाम यहाँ पे डिफाइन करना है, मान लीजिए पार्टी का नाम विजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ से मैं फॉर्मेट ले रहा हूँ ए करके, डायरेक्टली मैं यहाँ से एसएमएस कर सकते हैं। एसएमएस यहाँ से एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप, क्या चाहिए वो हम यहाँ से कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से डायरेक्टली व्हाट्सएप किया, व्हाट्सएप यहाँ पे चला गया। मैं इस लिंक को प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिक मेरा वो कंटेंट ओपन हो जाएगा। ये वाला कंटेंट एक्चुअली वो लोगो मैंने ऐड किया था, थोड़ा सेंटर में आ गया, उसको थोड़ा अलाइनमेंट करना था, राइट में लेना था मैंने, नहीं तो सेंटर में लेना था, मेरा लोगो थोड़ा इन बिटवीन आ गया, लेकिन हम कर सकते हैं। तो ये हो गया पेमेंट रिमाइंडर। पेमेंट रिमाइंडर में डियर वैल्यूड कस्टमर, योर बैलेंस अमाउंट ऑफ पेंडिंग बिल सो एंड सो फॉर द डेट ऑफ दिस मच। सो बाकी पूरा डिटेल्स उनका क्या क्या पेंडिंग बिल्स है सारे यहाँ पे नीचे प्रिंट होके आ जाएगा। अभी फिलहाल उनका कुछ पेंडिंग बिल नहीं है, ये तो टेस्ट के लिए मैंने किया था, लेकिन वो रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया लेटर टेक्स्ट का पेमेंट रिमाइंडर कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट है इसमें लेटर टेक्स्ट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक ए करके क्रिएट किया हूँ। इसके अंदर अगर आपको हेडर हेडर ऐड करना है, हेडर ऐड कर सकते हैं। तो मैं हेडर में यहाँ पर एक फील्ड ऐड करना चाहूंगा कि कंपनी का नाम। तो कंपनी का नाम ऐड किया। अगर इसको हम बोल्ड करना है तो ये बोल्ड करने के लिए सबसे पहले अंक पर प्रिंट स्टाइल अवेलेबल है, बोल्ड ऑन करेंगे, उसके बाद हम बोल्ड ऑफ करना पड़ता है। अगर हम बोल्ड ऑफ नहीं करेंगे तो एरर आ जाएगा। अगर इस वाली फॉन्ट को मैं बड़ा करना चाहूंगा, यहाँ पर प्रिंट स्टाइल अवेलेबल है, फॉन्ट 18 रख लेंगे तो बड़ा आ जाएगा फॉन्ट। फॉन्ट 18 हमने ऑन करेंगे तो फॉन्ट 18 को ऑफ भी करना पड़ता है, नहीं तो एरर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या चाहिए वो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ से लोड डिफॉल्ट करनी है तो अपने आप वो आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको सेव कर लिया। ये तो हेडर का पार्ट। इसी तरीके से आप फूटर भी कर सकते हैं। फूटर में अगर कुछ कंडीशन है, मेक द पेमेंट एज सुन एज पॉसिबल, इफ यू आर नॉट पेड देन वी विल पुट द इंटरेस्ट फॉर द आउटस्टैंडिंग बैलेंस, इस तरीके से कुछ कंडीशन लगाना है तो लगा सकते हो। पेज सेटिंग्स वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। साथ साथ कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट के लिए कुछ पार्टी के लिए हम कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट का लेटर देना है तो यहाँ से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जीएसटी के रिलेटेड कंफर्मेशन लेटर हम प्रिंट करना है तो वो भी हो सकता है। इसका प्रिंट आउट लेने के लिए प्रिंट ईमेल एसएमएस में आना है, और यहाँ से आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, सारे रिपोर्ट का प्रिंट आउट यहाँ से मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यहाँ पे दो ऑप्शन है, स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड रिपोर्ट है। स्टैंडर्ड रिपोर्ट इस तरीके से आ जाएगा। सबसे पहले पार्टी का नाम यहाँ पे लेना है, और इसको हम प्रीव्यू करके देख लेंगे। प्रीव्यू में देख सकते हो, तो ये तो स्टैंडर्ड हो गया, ऑलरेडी डिफॉल्ट अवेलेबल है। अगर हम ऑलरेडी हम कॉन्फ़िगर किया था कलम, मतलब लेटर टेक्स्ट कॉन्फ़िगर किया था, उस हिसाब से चाहिए तो उस हिसाब से चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। तो ये हो गया स्टैंड। यहाँ पर और एक फॉर्मेट है टी फॉर्मेट। टी फॉर्मेट मतलब डेबिट क्रेडिट, लेफ्ट साइड में डेबिट आता है, राइट साइड में क्रेडिट आता है, क्रेडिट आता है। तो उसको हमने टी फॉर्मेट करके नाम दिया हुआ है।
मैंने वहां पर क्रिएट किया था, लेटर टेक्स्ट के अंदर ए करके क्रिएट किया था, यू ओ यहाँ पे आ रहा है, इस तरीके से आ जाएगा। अगर स्टैंडर्ड चाहिए तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रिपोर्ट लेटर टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन हम ले सकते हैं। तो ये ऊपर में हेडर में पार्टी का नाम और टू और फ्रॉम नाम आ जाएगा, कंटेंट आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, और उसका डिटेल सब कुछ यहाँ पे आएगा, ऑथराइज सिग्नेचरी सारे यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। इसी तरीके से कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट भी हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट, पार्टी का नाम सबसे पहले यहाँ पर लेना है, हमारा फॉर्मेट हमने कौन से वाला डिजाइन किया था वो वाला नाम यहाँ से लेना है, और इसको हम ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप, प्रीव्यू, प्रिंट कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये हो गया कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट। पेमेंट रिमाइंडर मैंने पहले बताया था, बैलेंस के लिए, पेंडिंग बिल्स के लिए, ड्यू बिल्स के लिए रिमाइंडर पार्टी के लिए भेज सकते हो। तो ये था लेटर टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। अगले सब्जेक्ट है हमारा, नेक्स्ट सब्जेक्ट है फाइनल रिजल्ट्स कॉन्फ़िगरेशन है। फाइनल रिजल्ट मतलब हम सभी जानते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। बैलेंस शीट सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा बिजनेस का, बिजनेस का चेक करने के लिए, एक्टिविटी चेक करने के लिए, कैसे चल रहा है, बैलेंस शीट में क्या क्या, मतलब वो असेट्स कितना है, लायबिलिटीज कितना है, वो सारे हम देखने के लिए यूज करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का भी हम यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जनरली यहाँ पर इस ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, इतना ही फॉर्मेट क्रिएट करके रखना है, एक होगा दो होगा ऐसा कुछ बिजी में नहीं है, कितना चाहिए उतना क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्रिएट करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड रखा हुआ है, IFRS स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट सिस्टम, IF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। सो ये होता है जनरल अकाउंटिंग एक्सेप्ट गैप एनालिसिस करके, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जनरल अकाउंटिंग एक्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। वो क्या होता है, उस प्रिंसिपल के अनुसार एक कमिटी बनाया हुआ है यूएस में, IFRS। उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड सेट किया है अकाउंटिंग के लिए, उस हिसाब से हम बैलेंस शीट को बनना है तो IFRS के अनुसार बीजी में हम खुद बना सकते हो। शेड्यूल 4 शेड्यूल 6 के हिसाब से बनना है तो इंडिया में शेड्यूल 6 यूज होता है, ICSI ने इसको स्ट्रक्चर बनाया है शेड्यूल 4 का, शेड्यूल 6 का। तो ये हम बीजी में जनरेट मतलब कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब ये जनरल फॉर्मेट है, हमको कैसे चाहिए वैसे बना सकते हो हमारे हिसाब से, इसमें कोई प्रिंसिपल्स अप्लाइड नहीं है। आइए हम देखेंगे को IFRS को कैसे करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक रिपोर्ट अब मैं ऐड करना है, तो मैंने ऐड किया, सेव किया, सेव करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन में जाके यहाँ से रिपोर्ट लेना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट चाहिए तो स्टैंडर्ड लेना है। अगर IFRS स्टैंडर्ड में कैसे होता है, ये वाला होगा स्टैंडर्ड, यहाँ पे हम लेवल डिफाइन कर सकते हैं, L1A, L1L, L2, लाइन 3, मतलब ये लेवल डिफाइन कर सकते हैं। वैल्यू ब्लैंक चाहिए तो ब्लैंक डिफाइन कर सकते हैं, फुल लाइन चाहिए, पेबल चाहिए, और 100% रेशियो चाहिए, रेशियो भी डिफाइन कर सकते हैं। प्रिंट चाहिए, नहीं चाहिए तो नो डिफाइन करेंगे। ये हो गया सोर्स ऑफ फंड्स। इसमें कैपिटल अकाउंट्स, करंट लायबिलिटीज, loans liabilities, net profit, total value, application of funds, fixed assets, करंट असेट्स, सारा चीज हम यहाँ से लाइन को लेवल डिफाइन कर सकते हैं, और वैल्यू का टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सारे टाइप्स अवेलेबल है, ग्रुप ऑफ ऑल अकाउंट, ग्रुप ऑफ डायरेक्ट अकाउंट, अकाउंट सब टोटल, सारे यहाँ पे अवेलेबल है। सो ये फिक्स्ड असेट्स का वैल्यू चाहिए तो फिक्स्ड असेट्स का यहाँ से हम ले सकते हो, नहीं तो बैंक अकाउंट्स का चाहिए तो बैंक अकाउंट्स का ले सकते हैं, दोनों आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। तो मल्टीपल वैल्यू भी हम एक पर्टिकुलर लेवल पे सेट कर सकते हैं। रेशियो 50% चाहिए तो 50% सेट कर सकते हैं। एक प्रिंसिपल के अनुसार हम इसको बना सकते हो। सो इसको हम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं एज इट इज। हम IFRS को चाहिए तो क्रिएट करने के टाइम पे आपको वहां से पूछेगा कि IFRS चाहिए, शेड्यूल 6 चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट चाहिए, तो हम सेट कर सकते हैं उस हिसाब से। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी यहाँ पर 3 सेटिंग्स दिया हुआ है, IFRS, शेड्यूल 6, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। उस हिसाब से हम P&L को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। सो ये देख सकते हो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में भी लेवल L1, ये वाला हमको L1 चाहिए, दिस वन L2 चाहिए,
तो ये हम डिफाइन कर सकते हैं, लेवल डिफाइन कर सकते हैं। वैल्यू टाइप, वैल्यू रेशियो, सब कुछ यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। और ये हमारा फाइनल रिजल्ट साइड में रिपोर्ट मिलेगा। बैलेंस शीट में जाएंगे तो बैलेंस शीट में वर्टिकल कॉन्फ़िगरेबल करके एक बटन ऑप्शन है, वहां पे जाके हमारा रिपोर्ट का नाम लेना है, डेट डालना है, और इसको हम व्यू कर सकते हैं। तो ये हो गया रिपोर्ट व्यूइंग। अगर इस वाली रिपोर्ट में हम कोई कस्टम कॉलम लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी कस्टम कॉलम लगा सकते हो। ये भी एक ऑप्शन बिजी में है। कॉलमनार रिपोर्ट बनाया है, लेकिन कॉलमनार रिपोर्ट को भी कस्टम कॉलम लगा सकते हैं। सो हर तरीके से हम यहाँ से व्यू कर सकते हैं। बहुत सारे इंटरैक्टिव फिल्टरिंग्स अवेलेबल है। इंटरैक्ट मतलब अच्छे तरीके से हम इसको और भी अच्छे तरीके से फिल्टर लगाना चाहते हैं तो इसको आप देख के वन बाय वन ऑप्शन को रीड करना है और फिल्टर लगा सकते हो। ये था एक्चुअली फाइनल रिजल्ट कॉन्फ़िगरेशन। फाइनल रिजल्ट कॉन्फ़िगरेशन एक प्रिंसिपल के हिसाब से हम बिजी सॉफ्टवेयर में अप्लाई कर सकते हैं। एक पॉइंट मैंने छूट गया था एक्चुअली कस्टम रिपोर्ट के अंदर, वो मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ। कस्टम रिपोर्ट के अंदर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। फॉर्मूला लगाने से क्या होगा, ए कॉलम बी कॉलम दोनों मिला के आपको सी कॉलम में वैल्यू चाहिए तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला कैसे लगाना है मैं अभी क्लियर कर दूंगा। मान लीजिए हमारा रिपोर्ट है ये वाला, इन्वेंट्री बुक्स, इन्वेंट्री रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, ऑल पार्टीज। एक्सेल में हम सभी जानते हैं कैसे फॉर्मूला लगाना है। एज इट इज हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं। देखिए मेरे को अभी इस रिपोर्ट के अंदर मेरा अमाउंट आ रहा है 1100। यहाँ पर मेरे को 25% का मतलब अप्लाई, मतलब इसका 25% निकालना है, 25% निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आके ऐड न्यू कॉलम करूंगा। ऐड न्यू कॉलम, यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, मतलब हेडिंग रख रहा हूँ मेरा लैंडिंग कॉस्ट, ऐसा कुछ मैं रख लूंगा। ओके, लैंडिंग कॉस्ट करके मैंने यहाँ पे रख दिया। लास्ट कॉलम रख दिया, लास्ट कॉलम। और फॉर्मूला अप्लाई कहाँ पर होता है, फॉर्मूला अप्लाई अप्लाई न्यूमेरिक पर होता है। टेक्स्ट में नहीं होता है, यस और नो में नहीं होता है, न्यूमेरिक में होता है। और यहाँ पर कैरेक्टर भी दे सकते हो। कैरेक्टर मतलब कितनी कैरेक्टर का कॉलम चाहिए, 10 कैरेक्टर का चाहिए। डेसिमल भी डिफाइन कर सकते हैं, कितनी डेसिमल चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, डिफाइन कर सकते हैं। टोटल वैल्यू शो करना है तो इसको नो करेंगे तो यस करेंगे तो टोटल वैल्यू फाइनली दिखेगा। जीरो वैल्यू आपको दिखना है तो इसको यस करना है, नहीं दिखना है तो नो करेंगे। फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड करके ऑप्शन है। मेरे को अभी F14 कॉलम है ना, F14 कॉलम डिवाइडेड बाय 100 इंटू 25% निकालना है। सो मैंने क्या किया, इस वाली फील्ड को सेव किया। सेव हो गया। अब इसको भी सेव करूंगा। वापस आके मैं इस वाले रिपोर्ट को व्यू कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पर 275 रुपीज, ये मेरा 25% लैंडिंग कॉस्ट मिल गया। हम कैसे सॉफ्टवेयर एक्सेल के अंदर फॉर्मूला लगाएंगे, उसी जैसे उसी तरीके से बिजी सॉफ्टवेयर का रिपोर्ट में भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला हम खुद यूजर ने ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर और भी एडवांस तरीके से आपको रिपोर्टिंग में करना है तो एसक्यूएल का क्वेरी अवेलेबल है। वो हमारा सॉल्यूशन पार्टनर आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। उसमें एक अच्छे तरीके से, और भी अच्छे तरीके से हम रिपोर्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तो आ गया है लैंडिंग कॉस्ट। तो लैंडिंग कॉस्ट में नीचे लास्ट में आपको टोटल वैल्यू आना चाहिए। तो इस वाली फंक्शन, इसको यस करना है, शो टोटल को यस करना है। तो इसको यस करने से फाइनली टोटल वैल्यू आ जाएगा, टोटल वैल्यू मिल जाएगा। और इसके साथ अगर अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर यस और नो कंडीशन लगाना है, मान लीजिए पार्टी का क्रेडिट डेज आपने, यहाँ यहाँ पर मैं क्या करूंगा, क्रेडिट डेज आपको यस और नो करके आना चाहिए। क्रेडिट डेज, इस पार्टी का क्रेडिट डेज, क्रेडिट लिमिट है क्या नहीं है, वो आपको आना चाहिए। कहाँ पर आना चाहिए, फर्स्ट कॉलम में आना चाहिए। ये हो गया टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड है। नहीं नहीं, ये हो गया यस और नो फील्ड है।
यस और नो फील्ड है। और यहाँ पर कैटेगरी लेना है अकाउंट मास्टर। मैंने अकाउंट मास्टर के अंदर एक ऑप्शनल फील्ड क्रिएट किया था, मतलब ओचर ओचर ऑप्शनल फील्ड क्रिएट किया था यस और नो का। क्रेडिट लिमिट रिक्वायर्ड यस और नो करके वो वाला मेरे को यहाँ पर चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ इन्वेंट्री वाउचर हेडर। यहाँ से मैं फील्ड में जाऊंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा कि VCH ऑप्शनल फील्ड, VCH अंडरस्कोर ऑप्शनल फील्ड। मैं इसको सेलेक्ट किया हूँ और इसको मैं सेव किया। सेव करने के बाद मैं अभी दोबारा उस वाली पर्टिकुलर रिपोर्ट को मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पे आ गया क्रेडिट लिमिट यस और नो। इस पार्टी के लिए क्रेडिट लिमिट है क्या, इस पार्टी के लिए क्रेडिट लिमिट है क्या, इस पार्टी के लिए क्रेडिट लिमिट है क्या नहीं है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस बिजी में कस्टम कॉलम में हम लगा सकते हैं। सो ये था आज का टॉपिक। आज हमने कस्टम कॉलम को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कॉलमनार रिपोर्ट को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, उसको कैसे सॉर्ट करना है, समरी देखना है और फिल्टर करना है, सिंगल लेवल मल्टी लेवल फिल्टरिंग, और प्रिंट कैसे करना है, प्रीव्यू कैसे करना है, सब कुछ हमने देख लिया। फॉर फर्दर एनी असिस्टेंस you can call to our 24/7 help desk number. Anytime you can call us. We will there to help you. Our contact number is 8282828282 and the email ID is support@busy.in.